कश्मीर में आतंकी हमले में 3 बिहारियों की मौत से नीतीश दुखी। पट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जम्मू कश्मीर के गादरबल में हुए आतंकी हमले में बिहार के 3 श्रमिकों की मौत पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह घटना अत्यंत दुखद है और मैं इस घटना से मर्माहत हूँ। मुख्यमंत्री ने हमले में मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख की राशि देने का ऐलान किया है। जीतन राम मांझी ने बहू दीपा मांझी को टिकट दिया तो चिराग के बहनोई अरुण ने क्रीमी लेयर की याद दिलाई। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने इस्तीफा देकर इमामगंज उपचुनाव में अपनी बहू दीपा मांझी को टिकट दिया, जिससे विवाद हुआ। मांझी के बेटे संतोष सुमन ने पत्नी दीपा को सिंबल देने की तस्वीर साझा की, जिस पर सांसद अरुण भारती ने उन्हें क्रीमी लेयर की याद दिलाई। अनुसूचित जातियों के उप वर्गीकरण के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मांझी और चिराग पासवान के बीच मतभेद जारी है। पूर्णिया में उत्पाद विभाग ने 80 लाख का दारू पकड़ा। बिहार में जहरीली शराब से हो रही मौतों के बाद पुलिस और उत्पाद विभाग शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू कर रहे हैं। छपरा, सिवान, गोपालगंज समेत पूरे राज्य में शराब के खिलाफ मुहिम जारी है, लेकिन तस्कर नए तरीके से शराब पहुंचा रहे हैं। पूर्णिया में दूध कंपनी के कंटेनर में छिपा कर लाई गई 80 लाख रुपए की शराब जब्त की गई है। आसाम से आई इस खेप की यूपी नंबर के ट्रक में लाया गया था। दीपांकर भ्रष्टाचार ने एनडीए राज पर उठाए सवाल। बिहार विधानसभा उपचुनाव के चलते राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। भाकपा माले की बदलो बिहार न्याय यात्रा टिकारी पहुंची, जहां महासचिव दीपांकर भ्रष्टाचार ने नीतीश कुमार की एनडीए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सरकार पर गरीबी दूर करने, रोजगार, शिक्षा और महिलाओं की समस्याओं का विफलता का आरोप लगाया। भ्रष्टाचार ने कहा कि बिहार में उत्पाद और उन्माद बढ़ रहा है और सरकार संविधान के बजाय मनुस्मृति में चल रही है। बेलागंज उपचुनाव में यादव वर्सेस यादव। बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिनमें गया के बेलागंज और इमामगंज शामिल हैं। 13 नवंबर को मतदान और 23 नवंबर को परिणाम घोषित होंगे। बेलागंज में राजद से विश्वनाथ यादव और एनडीए से मनोरमा देवी चुनाव लड़ेंगी। राजद के गढ़ में जदयू की मनोरमा देवी की एंट्री से मुकाबला रोचक हो गया है और जहां जाति गोलबंदी मुख्य चुनौती है। बिहार में जल्द होगी विशेष शिक्षकों की नियुक्ति। बिहार में विशेष शिक्षकों की जल्द नियुक्ति की जाएगी। शिक्षा विभाग ने प्रक्रिया पूरी कर ली है और अब अभियाचना सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से बीपीएससी को भेजी जाएगी। राज्य के विभिन्न जिलों में दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए प्राथमिक विद्यालयों में 5534 और मध्य विद्यालयों में 1745 पदों पर शिक्षकों की भर्ती होगी। हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकले गिरिराज का नाम लिए बगैर पप्पू यादव को जवाब। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अपनी हिंदू स्वाभिमान यात्रा के तहत अररिया पहुंचे। उन्होंने बिना नाम लिए पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव पर निशाना साधा। पप्पू यादव ने पहले कहा था कि अगर यात्रा से अमन बिगड़ा तो गिरिराज सिंह को उनकी लाश से गुजरना होगा। इस पर गिरिराज सिंह ने जवाब दिया कि मैं लाश पर नहीं, जिंदा लोगों की छाती से होकर यात्रा कर रहा हूं। कश्मीर में हुए आतंकी हमले पर चिराग पासवान का बयान। कश्मीर में आतंकी हमले पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने नई सरकार को गठन के तुरंत बाद हमले को चिंता का विषय बताया और कहा कि इस पर केंद्र सरकार की नजर है। उन्होंने राज्य सरकार से ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए गंभीर कदम उठाने की मांग की है। आरक्षण के मुद्दे पर हरियाणा सरकार के फैसले पर चिराग ने कहा कि उनकी पार्टी इसका समर्थन नहीं करती है और जाति के बजाय समानता की बात होनी चाहिए। बिहार उपचुनाव का सज गया आंकड़ा, देखें एनडीए और महागठबंधन में किसके बीच मुकाबला। बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए एनडीए ने 2 सीटों पर बीजेपी, एक सीट जेडीयू और हम को दी है, जबकि महागठबंधन ने 3 सीटों पर राजद और 1 सीट भाकपा को दी है। जनस्वराज के प्रशांत किशोर ने भी उम्मीदवार उतारकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। इस उपचुनाव को मिशन 2025 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। 13 नवंबर को वोटिंग और 23 नवंबर को नतीजे घोषित होंगे। जहरीली शराब कांड के कोलकाता से जुड़े तार।
बिहार में जहरीली शराब से मरने वाले की संख्या 45 के करीब पहुंच गई है, जबकि राज्य में 2016 से शराबबंदी कानून लागू है। छपरा, सिवान और गोपालगंज में हुए इस मौतों के बाद पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि जहरीली शराब बनाने के लिए केमिकल यूपी और कोलकाता से मंगाया गया है। इस मामले में 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 3 ने आत्मसमर्पण किया है। रिश्वत लेने के आरोप में एएसआई हिरासत में, प्रशिक्षु दारोगा फरार। सारण के मांझी थाने में एएसआई पप्पू कुमार सिंह को रिश्वत लेने के आरोप में हिरासत में लिया गया है और उन्हें थाने की हाजिर में बंद करा दिया गया है। वहीं दूसरी आरोपित प्रशिक्षु दारोगा ओम प्रकाश शाह फरार हो गए हैं। एसपी डॉक्टर कुमार आशीष ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया है कि प्राथमिकी दर्ज की गई है और एसडीपीओ को जांच का निर्देश दिया गया है। बिहार उपचुनाव में एआईएमआईएम की एंट्री से महागठबंधन और एनडीए की बढ़ेगी चुनौती। बिहार में 4 विधानसभा उपचुनाव के लिए एआईएमआईएम ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का फैसला किया है। प्रदेश अध्यक्ष अखुरुद्दीन ईमान ने सभी 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है, जिससे चुनावी मुकाबला चतुष्टकोण होने का संभावना है। ओबीसी ने अब संकेत दिया है कि वे बेलागंज और ईमानगंज में राजद से अपने विधायकों को तोड़ने का बदला लेंगे। गोपालगंज में पिछले चुनाव परिणामों से उत्साहित पार्टी का यह कदम महागठबंधन और एनडीए दोनों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। पीएम मोदी ने किया दरभंगा एयरपोर्ट के नए सिविल एन्क्लेव का शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दरभंगा एयरपोर्ट के नए सिविल एन्क्लेव का शिलान्यास किया। 912 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह एन्क्लेव मिथिला और उत्तर बिहार के विकास को एक नई दिशा देगा। इस प्रोजेक्ट के तहत टर्मिनल भवन के साथ सिविल एन्क्लेव का भी निर्माण किया जाएगा। इससे हवाई सेवाओं का विस्तार होगा और स्थानीय व्यापार व पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगी। आरजेडी ने झारखंड विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ने का किया ऐलान। राजद ने झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पार्टी प्रवक्ता मनोज झा ने कहा है कि राजद झारखंड में 12 सीटों से कम पर लड़ने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि पार्टी 18 से 20 सीटों पर मजबूती से चुनावी मैदान में उतरने का इरादा रखती है। राजद का ऐलान राजनीतिक हलचलों को जन्म दे रहा है, जिससे यह सवाल उठने लगा है कि क्या इंडिया गठबंधन टूट रहा है। बीजेपी का नारायण दास बनेंगे दावेदार या जेएमएम के सुरेश को मिलेगा जनता का आशीर्वाद। झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी देवघर चुनावी रणभूमि में बदल गई है। भाजपा ने फिर से नारायण दास को मैदान में उतारा है, जबकि महागठबंधन का उम्मीदवार अभी तय नहीं है। पिछले चुनाव में जेएमएम ने सुरेश पासवान ने नारायण दास को कड़ी टक्कर दी थी। देवघर में आदिवासी, मुस्लिम, ब्राह्मण, यादव और अन्य पिछड़ी जातियों का मतदाता समूह अहम भूमिका निभाएगा। जनमत सभी 81 सीटों पर उतारेगा उम्मीदवार। झारखंड पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष सूर्य सी बेसरा ने घोषणा की है कि जनमत गठबंधन 15 संगठनों के साथ झारखंड विधानसभा सीट की 81 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगा, जिससे एनडीए और यूपीए के लिए चुनौतियां बढ़ेंगी। उन्होंने झामुमो और बीजेपी पर वोट खरीदने के आरोप लगाए और राज्य की विकास योजनाओं की आलोचना की। सीता सोरेन के लिए भाजपा का समर्थन। भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन ने कहा है कि राज्य में भाजपा की सरकार बनने पर सरना धर्म कोड लागू किया जाएगा। उन्होंने महागठबंधन सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि उन्होंने केवल बिल पास किया और आंदोलन की कमी रही। सोरेन ने मैया समान योजना को वोट बैंक बढ़ाने का प्रयास करार दिया है और कहा है कि महिलाएं दिसंबर के बाद कोई राशि नहीं पाएंगी। दुमका में विधानसभा चुनाव के लिए बीएसएफ की तैनाती, सुरक्षा को लेकर बैठक। विधानसभा चुनाव की तैयारी में केंद्रीय पुलिस बलों की तैनाती शुरू हो गई है। इस क्रम में बीएसएफ की एक कंपनी दुमका पहुंची है। रविवार को दुमका के कन्वेंशन सेंटर में पुलिस अधीक्षक पीतांबर सिंह खेरवार ने बीएसएफ के जवानों और अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें सुरक्षा संबंधित मुद्दे पर चर्चा की गई। सीएम हेमंत सोरेन 24 अक्टूबर को बरहेट से करेंगे नामांकन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 24 अक्टूबर को बरहेट विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल करेंगे।
नामांकन से पहले वो सिद्धो कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। 23 अक्टूबर को वो पटना स्थित अपने आवास पर पहुंचेंगे और 24 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे तलबड़िया के स्थायी हेलीपैड पर पहुंचकर प्रतिमा का माल्यार्पण करेंगे। इसके बाद वे साहेबगंज समाहरणालय में 12:10 बजे नामांकन दाखिल करेंगे। भाजपा ने झामुमो पर किया पलटवार, हार की वजह खोजने का लगाया आरोप। झारखंड भाजपा ने झामुमो के महासचिव सुप्रीमो भ्रष्टाचार की प्रेस वार्ता पर प्रतिक्रिया दी कि झामुमो अपनी निश्चित हार को लेकर बौखलाहट में है। भाजपा प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा कि झामुमो अब चुनाव आयोग की कार्रवाई पर सवाल उठा रहा है और मतगणना के दिन ईवीएम को अपनी हार का कारण बताएगा। उन्होंने महागठबंधन को लूटे और झूठ की नीति पर आधारित करार दिया। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.